ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी शिव भक्त? आप सभी शिव भक्तों के ऊपर मेरे देवादिदेव महादेव की कृपा बनी रहे। आपके जीवन के दुख, जीवन की कष्ट और बड़ी से बड़ी बीमारियां सदैव के लिए समाप्त हो, आपकी बड़ी से बड़ी कामनाएं पूरी हो, यही मैं महादेव जी से विनती करता हूं, कामना करता हूं। देखिए, हम सबको पता है कि अधिक मास अर्थात पुरुषोत्तम मास का कितना बड़ा महत्व होता है। प्रत्येक 3 वर्षों के बाद में आने वाला ये अधिक मास का जो महीना होता है, भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी ने देवताओं की रक्षा हिरण्यकश्यपु से करने के लिए ये अधिक मास अर्थात पुरुषोत्तम मास की रचना करी थी। 3 सालों में एक एक दिन को बचाते हुए इस अधिक मास को जो बनाया जाता है, जिस महीने के अंदर ना सिर्फ नारायण भगवान की कृपा आपके ऊपर बरसती है, मेरे देव आदिदेव महादेव का ये सबसे प्यारा और सबसे उत्तम मास माना गया है, जिस महीने में आपकी बड़ी से बड़ी कामनाएं तो पूरी होती हैं। आप जिस कामना से करते हो, आपकी वो कामनाओं के साथ आपकी इच्छा पूर्ति और आपके जीवन के समस्त कष्ट दूर होते हैं। गुरुदेव की कथा से सुन करके और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना, जो भी भक्त पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। पूज्य गुरु जी ने विशेष तौर पर यह वाला उपाय किन लोगों को करने के लिए कहा कि अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, किसी भी तरीके की कोई कामना है, कोई इच्छा है, नौकरी को लेकर, पदोन्नति को लेकर के, या फिर आपकी कोई घर गृहस्थी से संबंधित कोई सी भी कामना है कि मेरा घर बन जाए, मेरा मकान बन जाए, इस तरीके से अगर आपकी कोई सी भी मनोकामना है, कोई विशेष कामना, तो उसकी पूर्ति के लिए इस उपाय को अधिक मास के महीने में किया जाता है। गुरुदेव ने कहा 5 बेलपत्र लेना है जो कहीं से भी खंडित कटे फटे ना हो। नहीं मिलते हैं, महादेव की शिवलिंग से उठा लेना, धोकर के काम में ले लेना। दूसरे नंबर पर आपको चाहिए होंगे 5 ही शमी पत्र, जिन्हें शमी के पत्ते भी कहा जाता है। काफी सारे भक्त कंफ्यूज रहते हैं कि भैया एक पत्ता कौन सा होता है, कैसा होता है, हमें बता तो दो। तो देखिए, ये जो चित्र में आप देख पा रहे हो अभी, ये होता है पूरा एक शमी का पत्ता। इस तरीके से आपको कितने लेने हैं? 5 शमी के पत्ते। इस एक शमी के पत्ते का भी विधान पूज्य गुरु जी ने बताया कितना महत्व रखता है। एक शमी का पत्ता 14 करोड़ सोने की मुद्राओं के बराबर होता है। एक शमी का पत्ता 52,000 ब्राह्मणों की साक्षी करवाता है। अगर कोई भूलवश भी इसे महादेव की शिवलिंग पर समर्पित कर देता है ना, उसे 1000 अश्वमेघ यज्ञ के बराबर का पुण्य फल प्राप्त होता है। इतना अद्भुत प्रमाण है शमी के पत्ते का। ठीक है, 5 बेलपत्र, 5 शमी के पत्र, और इसी के साथ में आपको चाहिए होंगी 5 काली मिर्च, है ना। इस चीज का विशेष करके ध्यान रखना, और कुछ भी चीज नहीं, कि काली मिर्च जो है वो आपकी साबुत होनी चाहिए, है ना, टूटी फूटी ना हो, इस चीज का ध्यान रखना। और 1 लोटा शुद्ध जल लेना अपने घर का तांबे के कलश में। इन सभी को लेकर के आपको भोलेनाथ के मंदिर में जाना है, शिवलिंग के पास किसी भी समय चले जाना। अधिक मास के जो विशेष दिन पूज्य गुरुजी ने बताए हैं, उन दिनों में अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, शिवलिंग के पीछे की तरफ में आपको आसन लगा करके बैठना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। सबसे पहले जो पूजा पाठ अर्चना करनी है वो कर लीजिएगा। जब आप इस उपाय को करेंगे तो इस वाले उपाय में आपको पहले 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित नहीं करना है। आपने क्या करना है, सबसे पहले जो आपने 5 शमी के पत्ते लिए हैं, उन 5 शमी के पत्तों को एक साथ उठा करके अपना नाम, अपना गोत्र और जिस तिथि को कर रहे हो उस तिथि को बोल करके 5 शमी के पत्तों को पहले महादेव की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर आपको रख देना है, समर्पित कर देना है। नाम, गोत्र और जिस तिथि को कर रहे हो उस तिथि को बोल करके। ठीक है, और उसी के पश्चात आपने जो 5 बेलपत्र लिए हैं, 5 बेलपत्रों को एक साथ, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक रख करके अपनी जो भी कामना है, जिस विशेष कामना की पूर्ति के लिए आप आए हो, जिस कार्य सिद्धि के लिए आप मेरे महादेव के पास में आए हो, उसकी कामना करके इन्हीं शमी के पत्तों के ऊपर उन 5 बेलपत्रों को भी आपको रख देना है। रख देने के पश्चात आपके पास में जो 5 काली मिर्च हैं, उन 5 काली मिर्चों को जल के कलश के अंदर ही डाल करके, ध्यान रखना, दोनों हाथों में इस कलश को पकड़ना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए इस संपूर्ण 5 काली मिर्च के जल को आपको भोलेनाथ के शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर चढ़ाए गए शमी पत्र और बेल पत्रों के ऊपर एक धारी से धीरे धीरे करके, किनके नाम से,
कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करते चले जाना है। पूज्य गुरु जी ने कहा जो भी जल जलाधारी से बहकर नीचे की तरफ आए अपने दाहिने हाथ में उस जल को रोकना, अपने दोनों नैनों पर अपनी कामना बोल करके लगा लेना और अपने ऊपर छींट लेना। गुरुदेव ने कहा कि इस अधिक मास के महीने में पड़ने वाला जो सोमवार का दिन हो, जो भी पंचमी तिथि आए, जो अष्टमी तिथि आए, जो एकादशी की तिथि आए, जो प्रदोष आए, 2 प्रदोष आती है, 2 एकादशी आती है, 2 पंचमी है, 2 अष्टमी है, एक शिवरात्रि का दिन है, एक पूर्णिमा का और एक साथ ही साथ किसका है, अमावस्या का। पूज्य गुरु जी ने कहा इन सभी दिनों में से मात्र 5 बार आपको यह उपाय करना है। ऐसी कोई कामना नहीं जो आपकी पूरी ना हो। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।